Hello students, Riemann integration video number 21. Welcome all of you. Now we start examples on Riemann integrals, Riemann integration. हर किस्म के एग्जाम्पल्स हम आपके सामने रखेंगे और जो भी एग्जाम्पल्स हम रखेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये छाटे गए हैं, क्योंकि ट्रेनिंग तो हो गई पूरी, बहुत थ्योरम सब बता दिए, सब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए. पहला वीडियो है एग्जाम्पल्स का, इसलिए शुरुआत हम करते हैं. थोड़े इजी एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, इफ f is defined on AB, if f is defined on AB by f of x equal to k is constant here, for all x belonging to closed interval AB, then prove that f belongs to RAB and integral a to b f of x dx is equal to k into b minus a. एक वीडियो इसमें था टाइटल्ड रीमान इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक फंक्शंस. वो दो थ्योरम में बराबर आपको याद दिलवाते रहूँगा. एवरी फंक्शन कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज आल्सो रीमान इंटीग्रेबल ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी. और दूसरा था एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी. तो देखो, हम सीधा सीधा इंटीग्रल निकाल दे और कहते चूंकि इंटीग्रल निकल रहा है इसलिए इंटीग्रेबल हुआ. लेकिन अगर इंटीग्रेबिलिटी आप बताना ही चाहते हैं तो आप इसका नेचर देख लो. क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है? यस, बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर. कंटिन्यूअस फंक्शन होने के नाते ये रीमान इंटीग्रेबल भी होगा. f of x इक्वल टू k. अब कंटिन्यूअस होने के नाते बाउंडेड भी होता है बाय बाउंडेडनेस थ्योरम. मोनोटोनिक जब लेते हैं तो बाउंडेड भी उसमें एडजेक्टिव लगा देते हैं, लेकिन जब कंटिन्यूअस फंक्शन लेते हैं तो बाउंडेड एडजेक्टिव नहीं लगाते, क्योंकि फंक्शन अगर क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है तो बाय बाउंडेडनेस थ्योरम वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में बाउंडेड तो होगा ही होगा. f of x इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी being a constant function, it is continuous everywhere and hence in this closed interval a b. We know that every continuous function in closed interval a b is R integrable over closed interval a b. थोड़ा सा वाक्य अर्थिया लीजिएगा. कायदे से इसको ऐसे लिखना चाहिए, एवरी फंक्शन कंटिन्यूअस इन ए बी इज आर इंटीग्रेबल ओवर ए बी. दैट इज अर्थात f बिलोंग्स टू आर ए बी. तो ये वाला पार्ट हो गया. अब हम इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं. नाउ स्मॉल एम आर इक्वल टू इन्फिमम ऑफ f of x belongs to i r. आई आर बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं एक बार लिख दे रहा हूं. क्लोज्ड इंटरवल एक्स आर माइनस 1 एक्स आर इक्वल्स टू इन्फिमम करली ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स इज गिवन टू बी के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई आर. यानी एक्स कुछ भी लोगे
एफ एक्स की वैल्यू के ही आएगा। तो इस सेट में कुल कितने एलिमेंट आएंगे? सिर्फ सिंगलेटन सेट बनेगा, के बार बार के आएगा ना, बार बार के आएगा। तो जब बार बार के आएगा तो आप सीक्वेंस थोड़ी लिख रहे हो के कामा के लिखोगे, सेट लिख रहे हो ना, तो सेट में एक एंट्री एक ही बार लिखी जाती है। तो ये बराबर हो गया इन्फिमम ऑफ सिंगलेटन सेट के, दिस विल बी के कामा कैपिटल एम आर इक्वल टू सुप्रीमम करली ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई आर इक्वल्स टू सुप्रीमम सिंगलेटन सेट के इक्वल्स टू के एलपीएफ चर्चा करते हैं पार्टीशन की भी। लेट P इक्वल्स टू करली ब्रैकेट A इक्वल्स टू एक्स नॉट कामा x1 कामा x2 कामा सो ऑन कामा xr माइनस 1 कामा xr कामा सो ऑन कामा xn इक्वल टू B एनी पार्टीशन। यहाँ पे नीचे छोटा सा ऐसे लिख देना चाहिए n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इससे ये बात हो जाएगा कि n आर्बिट्रेरी है। B एनी पार्टीशन of closed interval AB, then LPF का फार्मूला होता है सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल mr इंटू डेल्टा r इक्वल्स टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल mr भी k है, कैपिटल mr भी k है, ये हो गया k डेल्टा r इक्वल टू k सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा आर, और ये बराबर होता है के इंटू बी माइनस ए। यूपीएफ निकालिए, अपर सम इक्वल्स टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू के सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा आर इज इक्वल टू के बी माइनस ए। ये सब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या रहता कि हम कहते कांस्टेंट नहीं है, n रहता तो, क्योंकि ये जो पार्टीशन है ये n पे डिपेंड कर रहा है। n बदलोगे तो पार्टीशन बदल जाएगा। ये सब आपको शुरू में समझाया जा चुका है। अब लोअर इंटीग्रल, नाउ लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स बराबर होता है सुप्रीमम करली ब्रैकेट एल पी एफ सच दैट पी बिलोंग्स टू पी ए बी, ये डेफिनेशन होता है, इक्वल्स टू सुप्रीमम कोई भी पार्टीशन लोगे एन, देखो फिर से हम समझ लो पार्टीशन, इसमें क्या है, एक किनारे ए है एक किनारे बी है और बीच में n माइनस 1 पॉइंट्स हैं, और ये सब ऑर्डरिंग में है, तभी ये पार्टीशन होगा। दिस इज लेस देन ए लेस देन, ऐसे ऑर्डरिंग में होगा। तो इस सिरे और इस सिरे के बीच में कितने पॉइंट्स हैं, n माइनस 1 पॉइंट्स हैं। n का मान 1, n का मान 2, n का मान 3 ऐसे रखते जाएंगे तो a और b के बीच में पॉइंट की संख्या बदलती जाएगी, यानी पार्टीशंस बदलते जाएंगे। कितने पार्टीशंस हम बना सकते हैं, उतने ही जितने कैपिटल N में एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि कैपिटल N में असंख्य एलिमेंट्स होते हैं, अनंत एलिमेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, इसलिए हम कितने पार्टीशन बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस बना सकते हैं हर पार्टीशन के लिए, यानी n के किसी भी मान के लिए LPF यही आएगा बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, और UPF यही आएगा बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ n होने का मतलब कांस्टेंट, यहां भी लिख दो इंडिपेंडेंट ऑफ n। तो कोई भी पार्टीशन लोगे बार बार LPF यही आएगा k इंटू बी माइनस ए, ये कांस्टेंट है k इंटू बी माइनस ए। तो सिंगलेटन सेट हो गया, सिंगलेटन सेट का सुप्रीमम यही एलिमेंट होता है k इंटू बी माइनस ए, एंड अपर इंटीग्रल a टू b f dx इक्वल टू
infimum of set of all upper sums, तो यहां भी वही भाव है, यूपीएफ की वैल्यू कांस्टेंट आई है, कोई भी पार्टीशन लेंगे यूपीएफ हमेशा वही आएगा। तो सारे अपर सम्स को जब हम बटोरेंगे तो सेट में एक एंट्री एक ही बार लिखी जाती है, तो सिंगलेटन सेट बनेगा। इनफिमम ऑफ के इंटू बी माइनस ए इक्वल्स टू के इंटू बी माइनस ए। लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हुआ। तो रीमान इंटीग्रेबिलिटी की बात ऐसे भी आप कर सकते हो। सिंस लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स इक्वल्स टू अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स ऑन बोथ इक्वल टू के इंटू बी माइनस ए, देयरफॉर f belongs to RAB, कामा एंड इंटीग्रल a to b f dx बराबर क्या होगा, यही जो कॉमन वैल्यू आई है k इंटू बी माइनस ए। समझ बात आई ना? इसी तरीके से क्वेश्चन हम करेंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 उठाते हैं। हर किस्म के एग्जाम्पल हम आपके सामने रखेंगे और विधिवत आप ट्रेनिंग लेते चलो, ताकि आप मजबूत महसूस करो अपने आप को कि हाँ हमें किसी ने ट्रेनिंग दी है, रीमान इंटीग्रेशन के हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, थ्योरम्स के प्रूफ को हम समझ सकते हैं, तब हमको संतोष मिलेगा। एग्जाम्पल 2, if f belongs to RAB, then prove that KF also belongs to RAB and integral A to B KF dx equals to k into integral A to B f dx। KF belongs to RAB के लिए हमारे पास तो रास्ता और भी है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के रास्ते भी हम इतना हिस्सा प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हमें फिर वही लोअर सम अपर सम वगैरह के शरण में जाना पड़ेगा। इस बार ऐसे शुरुआत करते हैं। लेट p इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड इंटरवल ए बी ही है, a को x नॉट मान लो, फिर इसके बगल में x1, फिर x2 एंड सो ऑन, फिर xr माइनस 1, xr सो ऑन xn इक्वल्स टू b। यहाँ पे n बिलोंग्स टू कैपिटल N लटका के लिख देना चाहिए। b एनी पार्टीशन, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप कम से कम पहला वीडियो पार्टीशन पर बेस्ड है, उसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी आप समझ लें कि ये वीडियो नंबर 21 है, आपने 20 वीडियो छोड़ रखा है। बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और ये लगभग 30 वीडियो तक पूरा जाएगा ये चैप्टर, ये प्लेलिस्ट। लेट स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर बी द infimum and supremum of f in IR. Let small m dash r and capital M dash r be infimum and supremum respectively, वर्ड में लिख देना चाहिए, क्रम से लिखना है, समझ लीजिएगा, of KF in IR। then स्मॉल m dash r चलो कैलकुलेट करें, infimum of KF of x such that x belongs to IR। This is infimum of KF
ओवर आई आर इन आई आर इक्वल्स टू इन्फिमम करली ब्रैकेट के एफ ऑफ एक्स बराबर होता है के इंटू एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई आर। अब देखो आई आर में कोई पॉइंट तुमने x1 लिया तो यहां fx1 आ जाएगा k इंटू एफ एक्स वन, फिर x2 पॉइंट लिया तो k इंटू एफ एक्स टू आ जाएगा, x3 पॉइंट लिया तो k इंटू एफ ऑफ x3 आ जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे ही असंख्य पॉइंट्स आते रहेंगे। तो अब k इंटू एफ ऑफ x1, k इंटू एफ ऑफ x2, k इंटू एफ ऑफ, जैसे मान लो हम लिख दें k इंटू 1, k इंटू 2, k इंटू 3, और इस सेट का हम इन्फिमम पूछ रहे हैं तुमसे, इस सेट का इन्फिमम क्या होगा? k इंटू 1 ही तो होगा, मिनिमल एलिमेंट और ये बराबर होगा k इंटू इन्फिमम ऑफ 1, 2, 3। ठीक है ना? हम कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है x पर, तो k से कोई लेना देना नहीं है, k बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा k इन्फिमम ऑफ करली ब्रैकेट f ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू आई आर एंड दिस इज नथिंग बट k इंटू स्मॉल m r। And similarly, capital M dash R equal to supremum kf of x such that x belongs to IR equal to supremum curly bracket k into f of x such that x belongs to IR। ये बात समझिएगा, ये जो एलिमेंट है ये इसमें परिवर्तन किसके वजह से हो रहा है? x की वजह से हो रहा है, k से कुछ लेना देना नहीं, तो k हो गया बाहर और ये हो गया सुप्रीमम करली ब्रैकेट f ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू आई आर, और इसी को तो आप लिखते हो कैपिटल एम आर, तो k इंटू कैपिटल एम आर ये लिखोगे। नाउ LPF बराबर होता है सिग्मा, LPF नहीं LPKF, फंक्शन की जगह पर KF लीजिए। R varies from 1 to n small m dash r into delta r, where m dash r is infimum of kf in IR, और m dash r कितना है? k into mr is equal to sigma r varies from 1 to n k into small mr delta r। k बाहर हो गया क्योंकि सिग्मा का लेना देना r से है, k में r है नहीं, तो जाएगा k into sigma r varies from 1 to n small mr delta r, this is k into LPF। ये भी रिजल्ट देखो, स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया ना, LPKF बराबर k into LPF एंड UPKF इक्वल टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल M dash r डेल्टा r इक्वल्स टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n k into कैपिटल MR delta r equals to k into sigma r varies from 1 to n capital MR delta r, this is nothing but k into UPF। अब लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल कैलकुलेट कर लो। Therefore lower integral a to b kf dx equal to supremum curly bracket L PKF such that P belongs to PAB equals to supremum curly bracket LPKF K into LPF K into LPF। तो ये एलिमेंट का निर्माण जो है किस पर डिपेंड कर रहा है? P पर। K से क्या लेना देना, K बाहर हो गया, K इंटू सुप्रीमम करली ब्रैकेट LPF सच दैट
P belongs to PAB and this is K into, ये क्या चीज है, ये है लोअर इंटीग्रल A to B f dx। चूंकि f रीमान इंटीग्रेबल है ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए लोअर इंटीग्रल A to B f dx बराबर होगा इंटीग्रल A to B f dx इक्वल्स टू K इंटीग्रल A to B f dx। रिजल्ट नंबर 1, यहाँ कारण लिखिए सिंस f belongs to RAB। Similarly, upper integral A to B kf dx is equal to upper integral A to B equals to infimum curly bracket upper sums u p kf such that P belongs to PAB। वैसे ऊपर जो लिखा हुआ है ना वैसे लिखते चलिए, इक्वल्स टू इन्फिमम करली ब्रैकेट यू पी के एफ के इंटू यू पी एफ के इंटू यू पी एफ सच दैट P belongs to PAB इक्वल्स टू K इंटू इन्फिमम करली ब्रैकेट यू पी एफ सच दैट P belongs to PAB। ये रहा। हाँ, इक्वल्स टू, ये बराबर नीचे बराबर लिखिएगा, K इंटू अपर सम्स के सेट का इन्फिमम अपर इंटीग्रल होता है, फंक्शन इसमें f है तो हो जाएगा अपर इंटीग्रल A to B f dx। अपर इंटीग्रल A to B f dx बराबर होगा इंटीग्रल A to B f dx नंबर 2। क्यों? क्योंकि f is Riemann integrable over closed interval AB, therefore integral A to B lower integral A to B f dx equals to upper integral A to B f dx and both equal to integral A to B f dx। नंबर 1 नंबर 2 का राइट हैंड साइड बराबर है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। फ्रॉम 1 into lower integral A to B kf dx equals to upper integral A to B kf dx and both equal to k into integral A to B f dx। चूंकि लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल बराबर है इसलिए फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हुआ और इंटीग्रल का मान कितना होगा, कॉमन वैल्यू के बराबर। दिस इंप्लाइज दैट kf belongs to RAB and इंटीग्रल A to B kf dx बराबर होगा k इंटू इंटीग्रल A to B f dx। यही प्रूव करना था बच्चों। एग्जाम्पल पर बेस्ड ये पहला वीडियो था, इसमें हमने 2 हल्के हल्के क्वेश्चंस उठाए हैं। सभी वीडियो में लगभग फ्लेवर अलग अलग किस्म का हम डालने की कोशिश करेंगे, अलग अलग मिजाज के एग्जाम्पल्स आपके सामने आवे। वीडियो लाइक करिए, अगले वीडियो में फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स अलग मिजाज के आपको बताएंगे। थैंक यू।